साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। सामने आप जो आज देख रहे हैं ये बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है और इसको कई लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे, लेकिन अभी जब मैं नाम इसका बताऊंगा तो आप लोग समझेंगे। ये मुलहटी का पौधा है। ये पौधा झाड़ीनुमा होता है और इस समय सितंबर अक्टूबर में इसमें देखिए फूल आते हैं। कितने सुंदर फूल हैं और पहचान लें आप लोग। कई लोगों ने मुलहटी को अभी तक देखा नहीं होगा। देखिए बहुत ही अच्छा विकास हुआ है इसका और आजकल फूल आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलिए फूल आप सबको दिखाए जाएं। और इसमें छोटी मटर या अरहर, आपने देखा हो अरहर की जो फली होती है उस तरह से फली अभी आएगी इसमें, उसी से बीज इसके तैयार होते हैं। और भाई मुलहटी तो आप जानते ही हैं कि मुख रोग, माउथ, जितने भी डिसीज हैं और विशेषकर गले के लिए तो ये दिव्य औषधि है, आप ये समझिए। और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और तो ये बहुत सारी चीज़ों में, आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। और ये एंटी ऑक्सीडेंट तो इसमें है ही, एंटीबायोटिक भी है और ये अर्थराइट्स के भी काम आती है। इसके अलावा ये अगर इसका आप सेवन नित्य करते हैं तो जैसे कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अवसाद में, ये उनके लिए भी बहुत कारगर चीज़ है। और वैसे तो किसी चिकित्सक से मिलके ही आप इन दवाओं का जड़ के रूप में इस्तेमाल करें और रोज़मर्रा के रूप में आप इसका अगर उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये रक्त शोधन का भी कार्य करता है। तो चलिए साहब इसको लगाइए। इसको लगाने की बहुत ही आसान विधि है। एक तो ये बीज से प्रोपोगेट हो जाता है, दूसरे ये कटिंग से भी प्रोपोगेट हो जाता है। और इसके कई नाम हैं भाई। मुलहटी का तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत इसका बखान किया गया है और कई इसके बहुत ही फार्मूले इसके आयुर्वेद की दृष्टि से बताए गए हैं दवा के रूप में। इसको मुलहटी कहते हैं। संस्कृत में मधुयष्टि कहा जाता है और तमिल भाषा में इसे अतिम धुरम कहा जाता है, यष्टि मधु। और इंग्लिश में इसको ग्लीसरीहाजी भी कहते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन बता ही दिया मैंने, कटिंग के द्वारा और बीज के द्वारा होता है। और इसमें कोई कीटाणु वैसे नहीं लगते हैं जैसे कहा जाए कि बहुत। और इसमें पेस्टिसाइड भी मत करिए। जब ये लकड़ी जो झाड़ीनुमा होती है या बेलनुमा इसको कहिए, जब ये थोड़ा मोटी हो जाएगी तो फिर इसमें स्कंदन चालू हो जाता है और फिर इसकी लकड़ी में मिठास एक आ जाती है विशेष तरह की, और उसी को काट काट के फिर बाज़ार में मुलहटी के रूप में इसको बेचा जाता है। विशेषकर पान में भी, पान खाने वाले शौकीन लोग भी इसका उपयोग करते हैं और उससे दो फायदे होते हैं। एक तो उनका गला भी होता है और उनके शरीर का रक्त शोधन भी होता है। तो ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है और ऐसा कई लोगों ने उपयोग भी किया होगा। मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये बहुत ही कारगर और बहुत अच्छी जड़ी बूटियों में से एक है। आप लोग इसे लगाएं और घर में बहुत हरा भरा तो रहता ही रहता है। देखिए कितना अच्छा सुंदर इसका आकर्षण लग रहा है। इसलिए भाई ज़रूर लगाइए और प्रकृति से जुड़े रहिए। एक गमला इसके नाम से भी लगाइए। गमले में बहुत आसानी से ये लग जाती है, ज़मीन में भी लग जाती है। और इसको थोड़ा साइड में रखिए, बस ये है जहाँ पेड़ पौधे हों। देखिए हमने पेड़ पौधों के बीच में इसको रख रखा है और इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे हमेशा, ये इसकी वो है। और तो साधारण है, पानी का निकास सिस्टम अच्छा हो, पानी इसकी जड़ों में ना रुक पाए, नहीं तो गलन पैदा हो जाती है। और ये विशेषकर जंगलों में बहुत होती है, लेकिन घर में भी लगाइए और ये हर दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको लगाइए साहब, घर में हरा भरा रखिए अपना घर। चलिए आज आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो,
ऐसी शुभकामनाएं हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और आइकॉन की बटन भी दबाइए। थैंक यू।